हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम भगवत गीता के ऊपर एक कोर्स जिसका नाम है गीता अवलोकन। और आज हम एक नए अध्याय का आरंभ करेंगे, अध्याय 9, जिसका शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान। ये आज हमारी 51वीं कक्षा है और हमारी अध्याय 9 पर पहली कक्षा है, जैसा मैंने आपको बताया। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से अपने कार्यक्रम का आरंभ करेंगे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, और हमारे गुरुदेव श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम प्रकट करते हुए ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, आज हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है और काफी दिनों से हमने इस स्लाइड पर चर्चा नहीं करी है, और मैं समझता हूँ कि कुछ नए भक्त शायद हमारे से जुड़ गए हैं, तो उनके जानकारी के लिए एक बार बीच बीच में ये स्लाइड दोहराना आवश्यक है। तो सबसे पहले, मैं इस कोर्स का अध्यापक हूँ। मेरा परिचय, विनम्र परिचय इस प्रकार है। मेरा नाम है केशव गोपाल दास। ये मेरा दीक्षा का नाम है जो मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे दिया है, किंतु संसार में जो मेरा लीगल नाम है, जिसके नाम से मेरा पासपोर्ट इत्यादि बना हुआ है, वह है अनुराग गुप्ता। मेरी आयु है 47 वर्ष। मैं एक विवाहित व्यक्ति हूँ और बेंगलोर में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता हूँ। गीता का मेरा अध्ययन लगभग 15-16 वर्ष का है, और प्रभु प्रभु की कृपा से एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में मैं इस अपने अध्ययन को बाकी सभी समाज के लोगों के साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये जो कोर्स है, इसकी अवधि लगभग 1 साल की हमने लिखी है, और मैं समझता हूँ कि 11 महीने हमें होने वाले हैं, और अभी कम से कम नहीं तो 6 महीना संभवतः और लगेगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि कोर्स की अवधि लगभग 1.5 साल मान के चलिए। तो कई लोग बीच में हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इस गीता के कोर्स में, उनको ऐसा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका हर अध्याय में लगभग कई बार पुरानी बातें रिपीट होती हैं अलग अलग तरीके से। तो आप जिस भी अध्याय से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पिछले अध्यायों की जानकारी होना कोई बहुत आवश्यक है। हाँ, अगर उनकी जानकारी हो तो थोड़ा सा कोर्स में एक पकड़ थोड़ा अधिक बनती है, लेकिन ऐसा कोई बहुत आवश्यक नहीं है। हर क्लास में यदि आप आते हैं तो आप कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, और वो पर्याप्त है फिलहाल। अध्यापन शैली हमारी किस प्रकार है? वैसे तो भगवत गीता को कई प्रकार से पढ़ा जा सकता है, लेकिन जो शैली हमने अपनाई है वो है भगवत गीता का एक अध्याय के बाद दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय के बाद तीसरा अध्याय, मतलब एक प्रवाह के रूप में हम भगवत गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अध्यायों का प्रवाह ही नहीं, हम श्लोकों को भी एक प्रवाह के रूप में ही पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रवाह के रूप में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि पिछले श्लोक का अगले श्लोक से क्या संबंध है, पिछले श्लोकों के समूह का अगले श्लोकों के समूह से क्या संबंध है, पिछले अध्याय का इस अध्याय से क्या संबंध है। तो एक भगवत गीता को एक व्यापक पुस्तक के रूप में, एक पूरी पुस्तक के रूप में हम एक पूर्ण रूप से उसका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। जैसा पुस्तक में वह प्रकट होता है
उसी हिसाब से हम उसको समझने का, बोलने का प्रयास करते हैं। और इस अध्यापन के अलावा हम बीच बीच में लगभग 5-6 कक्षाओं के बाद जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार पुनः स्मरण करते हैं कुछ कार्यशालाओं के माध्यम से। तो कार्यशालाओं में हम लोग आपके लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रेषित करते हैं, और क्विज, जिसे साधारण भाषा में क्विज बोलते हैं, उसमें लगभग 20-21 क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं। और सदस्यगण जो हैं, वो भक्तगण जो हैं, उन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं, और फिर बाद में हम एक घंटे का, सवा घंटे का कार्यक्रम करते हैं, जिन पर, उन्हीं प्रश्नों पर हम पुनः एक बार विचार करते हैं, पुनः एक बार चर्चा करते हैं। तो उससे जो 5-6 कक्षाओं में हमने पढ़ा है, तो एक हमें मौका मिल जाता है, एक अवसर मिल जाता है, जब हम उन जो भी हमने 5-6 कक्षाओं में पढ़ा उसको अच्छे से पुनः एक बार स्मरण करें और दिमाग में अपने बैठाने का प्रयास करें। उसके साथ साथ उसमें व्यावहारिक उपयोग की भी कुछ बातें हम लोग बताते हैं। क्विज के बाद एक व्यावहारिक उपयोग को लेके 2-3 स्लाइड पर पूरे एक विषय पर चर्चा करते हैं, और अंत में श्लोक स्मरण पर भी हम लोग बल देते हैं। इस कोर्स की फीस, देखिए, भौतिक जगत में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है ना? पर इस कोर्स में आपको किसी धन का व्यय नहीं करना है। इस कोर्स में जो आपको फीस देनी है वो है आपका उत्साह, आपका धैर्य और आपका निश्चय। क्योंकि यदि आप उत्साह पूर्वक इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो ये वास्तव में आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। धैर्य इसलिए क्योंकि कई बार जो आप बातें इस ग्रंथ में पढ़ेंगे संभवतः आपको पहली बार में समझ में ना आए, और उसके लिए आपको शायद थोड़ा समय इंतजार करना पड़े, और कुछ समय के बाद वो कुछ बातें जो हैं वो भगवान की कृपा से आपको प्रकट हों, आपको समझ में आए। तो धैर्य रखिए। निश्चय, निश्चय इस बात का कि कई बार मान लीजिए कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, या कई बार हमारे को कई बातें ऐसी हो जाती हैं, तो कई बार शायद समझ में ना आए। तो धैर्य मत खोइए, निश्चय मत खोइए। निश्चय रखिए कि हमें कक्षाओं में आना है, और जो भी 10 बातें बताई जाती हैं, 5 बातें यदि समझ में आए तो उन्हें याद करना है, 5 बातें जो नहीं समझ में आई हैं उन्हें समझने का प्रयास करना है, और फिर भी नहीं समझ में आ रही हैं तो अध्यापक से पूछना है। इस प्रकार से अपना निश्चय रखिए। तो इसलिए हमने ये कहा है कि ये इसमें कोर्स की फीस जो है वो सिर्फ आपके उत्साह, धैर्य और निश्चय से संबंधित है। पाठ्य पुस्तक इस कोर्स के लिए हम लोग भगवत गीता यथारूप, श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हैं, उनके द्वारा टीका की गई वैष्णव संप्रदाय के अनुसार जो ये पुस्तक लिखी गई है उसके अनुसार हम भगवत गीता का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। और अपनी शंकाओं के लिए आप कक्षा के बाद व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, कैसे भी आपको, जैसे भी साधन हो, आप संपर्क करने के लिए आपको पूरी आज़ादी है। आप जब भी समय आप चाहेंगे, मैं समय देने के लिए पूरा पूरा प्रयास करूंगा और आपकी शंकाओं का निवारण करने का पूरा प्रयास करूंगा। इसके साथ ही आज हम अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। कक्षा आरंभ करने से पहले हम अध्याय 8 में जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा पिछली कक्षा में, उसको एक बार दोहराएंगे। अध्याय 8 में हमने पिछली कक्षा में 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक, और फिर 23वें श्लोक से लेकर 28वें श्लोक तक लगभग 12 श्लोकों का अध्ययन किया। इसमें 2 विभाग थे। 17वें से लेकर 22वें श्लोक में भगवान आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत की तुलना एक प्रस्तुत करते हैं। उस तुलना को प्रस्तुत करने में सबसे पहले वो भौतिक जगत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो लोक है, जिसे सत्य लोक के नाम से जाना जाता है, वहां पर ब्रह्मा जी का जो एक एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के उस एक दिन में एक जो रात्रि होती है उसकी अवधि कितनी बड़ी है, उस अवधि के बारे में हमने पढ़ा। और भगवान कहते हैं कि वो 1000 दिव्य युग के समान है। एक दिन 1000 दिव्य युग है, और एक रात उनकी 1000 दिव्य युग है। तो 1000 दिव्य युग किन्हें बोलेंगे हम? तो पहले एक दिव्य युग समझिए, फिर 1000 दिव्य युग आपको समझ में आ जाएगा। एक दिव्य युग हो गया जैसे सत्य युग और त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग। तो ये 4 युगों का एक जो ये चक्र है, इसे एक दिव्य युग कहा जाता है। तो इस प्रकार के जो 1000 दिव्य युग होते हैं, उनसे ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है।
एक दिन मतलब जैसे हमारा एक दिन कितने अवधि का हुआ, 12 घंटे का है। जो ये धरती है वहां पर जो समय का जो अंतराल है 12 घंटे हमारा एक दिन का। तो इतना बड़ा अंतराल जो है 1000 दिव्य युग का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। फिर भगवान हमें बताते हैं कि भौतिक जगत की व्यक्त एवं अव्यक्त अवस्था क्या है। तो भौतिक जगत के बारे में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो ये भौतिक जगत व्यक्त होता है, जब ब्रह्मा जी की रात आती है तो ये भौतिक जगत अव्यक्त हो जाता है, माने वापस महाविष्णु के शरीर में पुनः वापस पहुंच जाता है। और जैसे ही ब्रह्मा जी की एक पूरी अवधि, जीवन की अवधि पूरी होती है तो एक महाप्रलय होती है। उसमें जितने भी जीवात्माएं हैं, प्राणी हैं, जितने भी भौतिक जगत के ये जो अवयव हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश इत्यादि इत्यादि, ये सब महाविष्णु के शरीर में कई कई करोड़ों वर्षों तक वे समा जाते हैं। तो इस तरह से वे इस भौतिक जगत के बारे में भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ इन श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं। उसके बाद भगवान अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं उसको बताते हुए कि एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, मैं उसका वर्णन करता हूं। तो यहाँ भगवान भूमिका बनाते हैं अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताने से पहले। फिर अगले श्लोक में वे कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, जो अव्यक्त है, ये अव्यक्त का जो अर्थ हमने बताया और पिछले श्लोक में जो व्यक्त और अव्यक्त है उसमें जो अर्थ है, तो यहाँ जो अव्यक्त का अर्थ है और वहां जो अव्यक्त का अर्थ है उसमें अंतर है। तो आध्यात्मिक जगत के संबंध में जब अव्यक्त बोला जाता है तो इसका मतलब है कि हमारे भौतिक दृष्टि के लिए वो अव्यक्त है। हम भौतिक दृष्टि से इस आध्यात्मिक जगत को नहीं देख सकते हैं। तो वहां अव्यक्त का मतलब यह है कि एक अन्य अव्यक्त प्रकृति का वर्णन, तो यह भगवान का आध्यात्मिक जगत। और पिछली जगह जो अव्यक्त बताया गया है उसका अर्थ यह है कि जैसे कोई भौतिक अवयवों से, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, इन अवयवों से यदि हम कोई वस्तु का निर्माण करें तो हम कहते हैं कि ये व्यक्त हो गई। अब ये एक उसमें एक शेप आ गई, एक 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 प्रॉपर डायमेंशन आ गई, तो व्यक्त हो गई। लेकिन जब वो वस्तु का नष्ट हो जाती है, विनाश हो जाता है, तो पुनः अव्यक्त हो जाती है। लेकिन वो जो उसके जो घटक हैं, जो उसके अवयव हैं, वो सब वास्तव में प्रकृति में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये वो व्यक्त और अव्यक्त का अर्थ ये हुआ। और आध्यात्मिक जगत के संबंध में जब अव्यक्त बोला जाता है तो उसका अर्थ हुआ कि हमारे भौतिक दृष्टिकोण के लिए, भौतिक इंद्रियों के प्रति वो अव्यक्त है, हम उसे नहीं देख सकते। तो वह शाश्वत है, श्रेष्ठ है, कभी नाश नहीं होता है उसका। और फिर भगवान ने इस श्लोक में बताया है कि वो उनका परम धाम है, परम गंतव्य है। कोई भी जीवात्मा अपना जीवन पूरा करने के बाद यदि उस धाम पर पहुंचती है तो वहां से फिर वह वापस नहीं आती। हाँ, यद गत्वा ना निवर्तन्ते। और उसके बाद अगले श्लोक में भगवान ये बात बताते हैं कि इस परम धाम को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो वहां उन्होंने बताया कि इसको अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अनन्य भक्ति। तो अध्याय 8 में हमने इस बात की चर्चा करी कि शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं, केवल भक्ति, और फिर प्रधानीभूत भक्ति, और फिर गुणीभूत भक्ति। तो जिसमें प्रधानीभूत और गुणीभूत में भक्ति की मात्रा कम होती है और केवल भक्ति में सिर्फ शुद्ध भक्ति होती है, जिसमें सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन स्मरण बना रहता है। तो परम धाम को प्राप्त करने की योग्यता क्या है? अनन्य भक्ति। और कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति की विशेषता। फिर तो ये पहला जो विभाग था 17वें श्लोक से लेकर 22वें श्लोक तक, उसमें आध्यात्मिक और भौतिक जगत की तुलना हुई। फिर अगला जो विभाग हमने पिछली बार चर्चा करी उसमें उसमें शुद्ध भक्ति की क्या विशेषता है। तो शुद्ध भक्ति की विशेषता बताने से पहले भगवान दो प्रयाण मार्गों का वर्णन करते हैं। प्रयाण मार्ग मतलब जब कोई योगी अपना शरीर छोड़ता है तो वो उसका गंतव्य क्या होता है, वो कहाँ जाता है और किस रास्ते से जाता है। तो ऐसे दो प्रयाण मार्गों का वर्णन भगवान ने वहां किया है। और वे बताते हैं कि एक प्रकाश का मार्ग है और एक अंधकार का मार्ग है। तो प्रकाश के मार्ग से जो योगी जाते हैं वो फिर पुनः वापस नहीं आते हैं। इनमें कौन कौन आ गए? इनमें अष्टांग योगी आ गए और इनमें ज्ञान योगी आ गए। लेकिन जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं उनको पुनः वापस आना पड़ता है। इनका ये चंद्रलोक जाते हैं यानी कि स्वर्ग लोक, और पुनः फिर इनको वापस आना पड़ता है। जब इनके पुण्य वहां पर समाप्त हो जाते हैं तो इन्हें फिर से पुनः वापस आना पड़ता है। लेकिन मेन स्ट्रेस जो था इस सेक्शन में, इस विभाग में,
मेन बल जो जिस बात पर दिया गया था वो इस बात पर था कि भक्त जो होते हैं उन्हें ना तो प्रकाश मार्ग से कोई लेना देना है और ना ही अंधकार के मार्ग से कोई लेना देना है। इनका दोनों मार्गों में से किसी से भी कोई सरोकार नहीं है। वे तो भगवान की शुद्ध भक्ति में अपने आप को व्यस्त रखते हैं और प्रयाण के समय कहाँ भगवान उनको ले जाने वाले हैं ये भगवान की कृपा पर ही वो अपने आप को छोड़ते हैं। तो प्रयाण के समय भी वे भगवान पर ही आश्रित रहते हैं। और इस अध्याय का जो अंतिम श्लोक था 28वां श्लोक, उसमें हमने इस बात पर चर्चा करी कि भक्त को वे सभी लाभ स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं जो वेद अध्ययन, तप, यज्ञ और दान देने पर होते हैं। तो भक्त को अपने आप ही अलग से कोई प्रक्रिया, धार्मिक प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती है। यदि वह भगवान का स्मरण करे, भगवान के नामों का कीर्तन करे, भगवान के नाम का जप करे, भगवान का प्रसाद प्राप्त करे, तो इन आध्यात्मिक गतिविधियों से, इन भक्तिमय गतिविधियों से उसको परम धाम की, परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो जो जो लाभ किसी योगी को या किसी साधक को वेद अध्ययन करके, बड़े बड़े तप करके, यज्ञ करके, दान करके जो वो मिलते हैं, वास्तव में वो सारे के सारे लाभ, और यहाँ तक कि वो लाभ ही नहीं, उससे अतिरिक्त भगवान के चरण कमलों में स्थान, भगवान के धाम में स्थान, वो स्वतः ही भक्ति द्वारा, अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 8वें अध्याय में जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा उसका छोटा सा परम पुनः स्मरण हमने यहाँ पे किया। अब हम आज का अपना ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय, अध्याय 9 आरंभ करते हैं। उसका अवलोकन मानचित्र आप सभी भक्तों के समक्ष इस समय प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं। और ये अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, जैसा कि मैं अब आने वाली स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा। तो इसमें 4 विभाग हैं। सबसे पहले विभाग में श्री कृष्ण द्वारा परम गुह्य ज्ञान का गुणगान। परम गुह्य ज्ञान क्या है? जो इस श्लोक, जो इस अध्याय का जो टॉपिक है, जो शीर्षक है, क्या है? परम गुह्य ज्ञान। गुह्य मतलब कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट। परम गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान मतलब मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवान इस गुह्य ज्ञान का गुणगान करते हैं। जैसे एक सेल्समैन, एक सामान का जो सेल्समैन होता है, बेचने वाला होता है, वो अपना सामान बेचने से पहले, अपने सामान को अपने ग्राहक के प्रति आकर्षक बनाने से पहले उसका बड़ा बखान करता है, उसका बड़ा गुणगान करता है। अजी ये चीज तो बहुत अच्छी है, बहुत टिकाऊ है, बहुत सस्ती है, इस प्रकार से, ताकि जो सुनने वाला है, जो उसका ग्राहक है, उसको उस वस्तु में उसकी जिज्ञासा जो है उसके हृदय में क्रिएट हो। इसी प्रकार से अर्जुन के हृदय में अब भगवान शुद्ध भक्ति के ज्ञान के बारे में जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं। और ध्यान दीजिए कि ये जो अध्याय है, इसको बोलने से पहले अर्जुन ने भगवान से कोई प्रश्न नहीं पूछा है। ये भगवान अर्जुन को स्वतः ही अपने हृदय की बात एक प्रकार से बता रहे हैं। जैसे कोई ना कोई संवाद हो, एक अध्यापक के बीच में, एक छात्र के बीच में जब संवाद हो, तो छात्र जब कोई प्रश्न पूछता है तो अध्यापक उसका उत्तर देता है। लेकिन कई बार अध्यापक अपनी ओर से जब बताता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वास्तव में उस बात में कोई विशेष गूढ़ रहस्य छुपा है। जब भी अध्यापक ने उसे अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से वो छात्र के सामने प्रकट करता है, ताकि छात्र का उससे भला हो। छात्र को उसके लिए हो सकता है अलग से उसके मन में कोई प्रश्न ना आए, वो प्रश्न पूछना भूल जाए। तो अध्यापक, जो अच्छा अध्यापक होता है, वो विशेष रूप से छात्र का कल्याण के लिए इस प्रकार से जो अच्छी चुनिंदा जो बातें हैं वो छात्र के समक्ष रखता है। इसी बात के तहत ये समझिए कि श्री कृष्ण भी अब जिस परम गुह्य ज्ञान के बारे में बताने वाले हैं, सबसे पहले अर्जुन के सामने वो उस परम गुह्य ज्ञान के बारे में बड़ा गुणगान उसका करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस उसको बताते हैं, उसके लाभ उसको बताते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बताते हैं, है ना। तो ये आज का हमारा मुख्य विषय रहेगा, पहले श्लोक से लेकर दूसरे श्लोक तक। आप देखिए आज की इस कक्षा में केवल हम 2 श्लोकों पर ध्यान देने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि ये कितने 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 महत्वपूर्ण श्लोक हो सकते हैं। फिर दूसरे विभाग में भगवान ऐश्वर्य ज्ञान से संबंधित अर्जुन को व्याख्या करते हैं। ऐश्वर्य ज्ञान क्या है? भगवान का इस जगत से संबंध क्या है, भगवान इस जगत का संचालन कैसे करते हैं, कैसे चलाते हैं,
वो सब समझाते हैं। फिर 11वें से लेके 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण के अलग अलग प्रकार के उपासक, उनके बारे में भगवान बताते हैं। और 26वें लेके 34वें श्लोक में एक बार फिर कृष्ण भक्ति की महिमा, यही वो परम गुह्य ज्ञान है जिसके बारे में भगवान अब पहले विभाग में बताने वाले हैं। वो क्या है? भगवान की शुद्ध भक्ति की महिमा, भगवान की शुद्ध भक्ति कितनी महान है? भगवान को प्राप्त करने का जो साधन है, भगवान तो महान है ही, लेकिन भगवान को प्राप्त करने का जो शुद्ध भक्ति का साधन है वो भी कितना महान है, कितना शुद्धिकरण करने वाला है, उसके बारे में भगवान विशेष रूप से इस अध्याय में बताते हैं, जो जिसके बारे में आप 26 में लेके 34वें श्लोक में उसकी कई ऐसी गुह्य बातें आपको पता लगेंगी, जिससे आपको पता लगेगा कि वास्तव में शुद्ध भक्ति कितनी कितनी शक्तिशाली है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है, तो इस महत्वपूर्ण अध्याय की भूमिका है, इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें, कुछ इसके बारे में विशेष बातें जानने के लिए मैंने एक विशेष रूप से कुछ 5-6 स्लाइड्स तैयार करी हैं। तो इन स्लाइड्स के माध्यम से अध्याय 9 के बारे में हम थोड़ा सा गहराई से और जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अध्याय 8 का और अध्याय 9 का क्या संबंध है? अध्याय 8 में भगवान ने शुद्ध भक्त को कैसे प्रकाश और मार्ग के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए, अंत में ये चर्चा हुई। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि वेदों का अध्ययन है और तप, दान, यज्ञ इत्यादि करने से जो फल प्राप्त होते हैं, वो सारे के सारे फल और उससे कहीं अधिक आप जब भगवान की भक्ति करते हैं तो उससे प्राप्त हो सकते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति का वहां पर इस प्रकार से अध्याय 8 के अंत में वर्णन किया, अब उनके हृदय में इस प्रकार की भावना है कि उस शुद्ध भक्ति के मार्ग को मैं अपने भक्त को बताऊं। तो शुद्ध भक्त कैसे बनना है, शुद्ध भक्ति की विशेषताएं क्या होती हैं, वो अध्याय 9 में अब अर्जुन के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि इस अध्याय का शीर्षक क्या है? परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज या ये जो सीक्रेटिव नॉलेज है, इसके बारे में गीता में अलग अलग स्तर पर एक प्रकार से व्याख्या की गई है। तो गुह्यतम का मतलब होता है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। तो ये प्रश्न उठता है कि भाई इसमें मोर कॉन्फिडेंशियल कौन सी है, गुह्यतर कौन सी है, या कॉन्फिडेंशियल कौन सी है, गुह्य कौन सी नॉलेज है? तो हमारे आचार्यगण हमें ये बात समझाते हैं कि अध्याय 2 से लेके 6 तक, जहां पर भगवत गीता में आत्मा और शरीर, हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है, हम एक आध्यात्मिक जीव हैं, हम कोई जड़ नष्ट होने वाली चीज नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो नष्ट हो जाती है, ऐसी चीज नहीं है। हम शाश्वत हैं, हमारा अस्तित्व शाश्वत है, और हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक हैं, हम नश्वर नहीं है। तो ये जो पदार्थ और आत्मा का जो भेद करने का जो ज्ञान है, हमारे आचार्यगण बताते हैं कि इसको गुह्य ज्ञान कहा जाता है। तो आध्यात्मिक जीवन का जो शुभारंभ होता है किसी भी साधक के जीवन में, वो इस बात से शुरू होता है कि जब वो ये समझने लगता है कि आत्मा और पदार्थ है, आत्मा और शरीर दो अलग अलग वस्तु हैं, और जीवात्माएं जो हैं वो शाश्वत हैं, उनका इस संसार में वास्तव में स्थान नहीं है, वो इस स्थान पर वास्तव में बिलोंग नहीं करते हैं, वो एक दूसरे जगत को से संबंधित रखते हैं, और वो संबंधित जगत है आध्यात्मिक जगत। तो ये आध्यात्मिक और नश्वर पदार्थों का जो भेद है वो हम अध्याय 2 और 6 में गहराई से समझते हैं। फिर गुह्यतर ज्ञान कौन सा हुआ? गुह्यतर ज्ञान हुआ अध्याय 7 से लेके 8, जिसमें भक्ति के बारे में व्याख्या की गई है। उस भक्ति के बारे में सिर्फ वहां पर उल्लेख किया गया है, और उसके बारे में कोई बहुत विस्तार से नहीं बताया गया है। तो इसको हम गुह्यतर ज्ञान कहते हैं। यहाँ पर भगवान की शक्तियां, भगवान का जो ऐश्वर्य है अध्याय 7 और 8 में, उसका वर्णन अधिक हुआ है, लेकिन अध्याय 9 में उसको गुह्यतम ज्ञान कहते हैं कि यहाँ पर भगवान की जो शुद्ध भक्ति है उसका गहराई से विस्तृत विशद एक प्रकार से वर्णन किया गया है। तो इसलिए इसको गुह्यतम ज्ञान कहते हैं। और ये गुह्यतम ज्ञान जो है, ये ऐसा नहीं है कि
मेरे कहने पर या मात्र आचार्यों के कहने पर ही हम लोग मानते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी आप देखेंगे कि पहले 2 श्लोकों में इस ज्ञान को, इस विद्या को जो बताने जा रहे हैं अर्जुन के समक्ष, गुह्यतम वहां पर उसके लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अध्याय 9 की विशेषताएं क्या हैं? अध्याय 9 की विशेषताएं हैं कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्यों का वर्णन है। ना सिर्फ ऐश्वर्यों का वर्णन है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के माधुर्य का वर्णन भी है। ऐश्वर्य क्या हुआ? ऐश्वर्य तो हुआ भगवान की शक्तियां, भगवान कितने वैभवशाली हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं। इन बातों का वर्णन जो है उसको ऐश्वर्य कहते हैं। लेकिन भगवान कितने दयालु हैं, भगवान कितने करुणामयी हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, इस बात का जो वर्णन है, भगवान ऐश्वर्यशाली तो है ही, लेकिन भगवान का हृदय कितना अपने भक्तों के प्रति प्रेम से ओतप्रोत है, इसका वर्णन जो है आपको अध्याय 9 में पढ़ने को, देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इस अध्याय 9 को बड़ा विशेष बताया गया है, क्योंकि इस अध्याय में भगवान अपना हृदय एक प्रकार से हमारे समक्ष प्रकट करते हैं। और शुद्ध भक्ति की उत्कृष्टता का इसमें वर्णन है। शुद्ध भक्ति का मतलब क्या? ऐसा मार्ग जो भगवान को भी भक्त के वश में कर लेता है। भगवान किसके वश में आने वाले हैं? भगवान तो परम शक्तिशाली हैं, लेकिन वो मार्ग, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जिस पर चलने से भगवान भी आपके वश में आ जाएं, तो वो वास्तव में कुछ ना कुछ विशेष ही है। तो इसलिए इसकी विशेषता है, क्योंकि इसमें, इस अध्याय में भगवान की शुद्ध भक्ति की उत्कृष्टता, वो कितनी सुंदर है, कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी बढ़िया है, उसका वर्णन यहाँ पर मिलता है। अब देखिए अध्याय 9 की एक और विशेषता। श्रीमद् भगवत गीता को समस्त वैदिक साहित्यों का सार कहा गया है। तो वैदिक साहित्य में अनेक अनेक साहित्य आते हैं, पुराण आते हैं, वेद आते हैं, और इस प्रकार अनेक अनेक इतिहास आते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक साहित्य जो है वो वैदिक शास्त्रों के अनुसार हम पढ़ने को मिलते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं। तो गीता को इन सभी वैदिक शास्त्रों का, वैदिक साहित्यों का सार कहा गया है। लेकिन गीता का सार क्या है? गीता का सार है गीता के बीच के जो 6 अध्याय हैं। बीच के 6 अध्याय कहां से? अध्याय 7 से लेके अध्याय 12 तक जो बीच के जो ये 6 अध्याय हैं, उन्हें गीता का सार कहा गया है। तो गीता किसका सार है? समस्त वैदिक साहित्यों का सार गीता। लेकिन गीता का सार कौन सा है? गीता का सार है ये बीच के जो 6 अध्याय हैं। और इन बीच के ये जो 6 अध्याय हैं, इनका सार क्या है? इनका सार है अध्याय 9 और अध्याय 10। तो अब आप जिस ज्ञान की विशेषता, जिस ज्ञान के बारे में अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, वो वास्तव में क्रीम ऑफ द क्रीम ऑफ द क्रीम है ना। मतलब एक आपने दूध लिया, उससे क्रीम बनाया, फिर उस क्रीम से भी उसका भी क्रीम निकाला, और फिर उस क्रीम से भी उसका क्रीम निकाला। अब आप देखिए कि ये वास्तव में कितना महत्वपूर्ण ज्ञान आपको आज समझने के लिए, पढ़ने के लिए प्राप्त हो रहा है। तो मध्य के जो 6 अध्याय हैं, उनका जो सार है वो है अध्याय 9 और 10। तो जैसे किसी कक्षा में, किसी पढ़ाई लिखाई के जो साधन होते हैं स्कूलों में, उसमें जब अध्यापक बताता है शिष्यों को कि देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लेना, इस क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने देखा है कि पिछले 15 साल के इम्तिहानों में ये एग्जाम में हमेशा आया है। तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि अध्याय 9 और 10 बहुत ही विशेष हैं, और आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। एक चीज और देखिए यहाँ पर जानने वाली है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में जो पहले 6 अध्याय हैं उनमें कर्मयोग की व्याख्या की गई है, और अंतिम 6 जो अध्याय हैं उनमें ज्ञान योग की व्याख्या की गई है। तो पहले 6 अध्याय में भगवान ने कर्म योग की व्याख्या करते करते धीरे 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 उसे भक्ति योग तक पहुंचा दिया। आप ध्यान कीजिए कि अध्याय 6 का जो 47वां श्लोक है, उसमें भगवान ने बताया है कि तमाम ये जो पथ हैं, ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, इसमें वास्तव में जो सबसे महत्वपूर्ण पथ है वो है भक्ति योग। तो कर्म योग की व्याख्या करते हैं, लेकिन अंत उसका कहाँ करते हैं? भक्ति योग। इसी प्रकार से आप देखेंगे जब हम ज्ञान योग वाले जो विभाग हैं वो पढ़ेंगे, अध्याय नंबर 13 से लेके अध्याय नंबर 18 तक, वहां भगवान श्री कृष्ण
ज्ञान योग का वर्णन करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको ले जाएंगे कि भक्ति तक, भक्ति ही वास्तव में टॉप मोस्ट योग है। तो ज्ञान योग से आरंभ करके भक्ति तक, भक्ति की उत्कृष्टता तक उसको ले जाते हैं। तो इस प्रकार ये 18 अध्याय हम देखते हैं भगवत गीता में, ये हैं। लेकिन इन 18 अध्यायों में 2 अध्याय पहले 6 अध्यायों के अंदर और 2 अध्याय बीच के 6 अध्यायों के अंदर ऐसे हैं जो बहुत बहुत समान हैं। उनको यदि आप पढ़ेंगे तो प्रवाह के दृष्टिकोण से, उनमें जो विषय उठाए गए हैं उनके दृष्टिकोण से ये बिल्कुल काफी समान है। तो ये 2 अध्याय कौन कौन से हैं? एक तो है अध्याय 3 और 5 और अध्याय 7 और 9। अध्याय 3 में कर्मयोग का वर्णन हुआ है और अध्याय 5 में वही जो वर्णन अध्याय 3 में हुआ है कर्मयोग का, उसी की डिटेल भगवान जो है वहां पर अध्याय 5 में बताते हैं। उसको और बढ़ा चढ़ा के आगे डिटेल में उसको अर्जुन को समझाते हैं। इसी तरह से अध्याय 7 और 9 में, अध्याय 7 में भी भक्ति योग का वर्णन है, लेकिन अध्याय 9 में भक्ति योग का उसके अलावा और विस्तृत वर्णन किया गया है और डिटेल में जाके भगवान श्री कृष्ण ने उसी भक्ति योग को और विस्तार से यहाँ पर समझाया है। तो समानता, विचारों का प्रभाव और सिद्धांतों पर जो चर्चा है, तो आप देखेंगे कि अध्याय 9 में भी हम देवी देवताओं की उपासना के बारे में बात करेंगे। अध्याय 9 में हम भगवान की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। अध्याय 9 में हम उसी भगवत ज्ञान के बारे में, उसी भक्ति के बारे में, उसी भक्ति की व्याख्या के बारे में और अधिक अच्छाई से, गहराई से उसके बारे में समझेंगे, जो अध्याय 7 में भी भगवान ने वर्णित की गई है। तो अध्याय के जो गीता में जो अध्याय हैं, ये अध्याय 3 और 5 और अध्याय 7 और 9, इनमें बड़ी ही समानताएं हैं। इस बात को जानकारी करने से आपको अध्याय 7 और अध्याय 9 का जब आप तुलना करेंगे, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। बल्कि मैंने आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सहायता के लिए यहाँ पर वो एक समानता दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, अध्याय 7 में भगवान ने अपनी श्रवण महिमा, भगवान की जो कृष्ण कथा है उसकी श्रवण की जो महिमा है वो पहले 2 श्लोकों में अध्याय 7 में उन्होंने बताई थी। इसी प्रकार से इस अध्याय में भी, 9वें अध्याय में भी पहले 2 श्लोकों में कृष्ण कथा की श्रवण की महिमा भगवान यहाँ बताएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां अध्याय 7 में बताते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि ये मेरी भिन्ना शक्तियां हैं। फिर उससे अगले श्लोक में बताते हैं कि जीव जो है वो मेरी परा प्रकृति हैं, इस प्रकार से बताते हैं। फिर 12वें श्लोक में बताते हैं कि जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये तीनों गुणों से आच्छादित हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी प्रकार से 9वें अध्याय में भी 4 से लेकर 10वें श्लोक में भगवान अपनी शक्तियों के बारे में, भगवान का इस जगत के साथ, इस दुनिया के साथ क्या संबंध है, कैसे इस जगत में वो इंटरैक्ट करते हैं, कैसे उनका आदान प्रदान रहता है, उसके बारे में 4 से 10वें श्लोक में बताएंगे। इसी तरह से हमने देखा 7वें अध्याय में 8 से 11, मैं जल का स्वाद हूँ, मैं वेदों में ओंकार हूँ, मैं पुरुष का पुरुषार्थ हूँ। इस प्रकार से वो अलग अलग दृष्टिकोण देते हुए बताते हैं कि मैं इस जगत से अलग नहीं हूँ, मैं इस जगत को धारण करके रखता हूं। जैसे धागा जो है एक माला में मोती को धारण करके रखता है, इस प्रकार से वो उपमाएं देते हैं। इसी तरीके से 16वें और 19वें श्लोक में भी भगवान अपनी सर्वव्यापकता के बारे में और विस्तार से बताएंगे। फिर 20 से 23वें श्लोक में हमने 7वें अध्याय में देवी देवताओं की उपासना के बारे में पढ़ा। वही तुलना भगवान 20वें से लेकर 28वें श्लोक में उसी तुलना को और व्यापक रूप से और विस्तृत रूप से समझाते हैं। 24वें से लेकर 26वें श्लोक में हमने निराकारवादी, निराकारवादी मतलब जो परम सत्य को निराकार मानते हैं। परम सत्य की परिभाषा क्या? परम सत्य वह जहां से सब कुछ आया है? हम अपने माता पिता से आए, हमारे माता पिता उनके माता पिता से आए हैं, तो अंत में कौन, सबका स्रोत क्या है? उसे परम सत्य कहते हैं। तो परम सत्य की व्याख्या जो वैष्णव दर्शन में बताई गई है वो है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन एक अन्य दर्शन है जिसे निराकारवादी लोग मानते हैं। उस दर्शन के अनुसार भगवान, वो निराकारवादी कहते हैं कि परम सत्य जो है वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसके कोई गुण नहीं है, इस प्रकार वो बोलते हैं। तो 24वें से 26वें श्लोक में 7वें अध्याय में हमने निराकारवादियों के बारे में भी पढ़ा था। वही चर्चा एक बार फिर यहाँ 9वें अध्याय में 11वें से लेकर 15वें श्लोक में भी होती है। तो अध्याय 7 और अध्याय 9 में काफी समानता हम देखते हैं। चलिए, अब हम
आज के जो पहले दो श्लोक हैं, अध्याय 9 के जो पहले दो श्लोक हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन किया है, उनके बारे में आज थोड़ा सा जानकारी हम करने का प्रयास करते हैं। तो कृष्ण अब उस ज्ञान का गुणगान करते हैं जिसे अब वे बताने जा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जो उत्सुकता है उसको बढ़ा रहे हैं। पहला श्लोक आज का हम देखते हैं। पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम अन्यसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। एक एक लाइन का अर्थ करके देखेंगे। इदम तू ते गुह्यतमम, देखिए मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय का जो शीर्षक है परम गुह्य ज्ञान, तो उसका जो वर्णन है वो भगवान स्वयं अपने आप इन श्लोकों में करते हैं। वो कहते हैं गुह्यतमम, इदम तू तू ते गुह्यतमम, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा परम गुह्य ज्ञान। मैं अब तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान हे अर्जुन इसलिए बताने जा रहा हूँ। क्यों बताने जा रहा हूँ? प्रवक्ष्याम्य अनसूयवे, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो। अनसूयवे, अनसूया मतलब ईर्ष्या जो नहीं करता है उस व्यक्ति को अनुसूया बोलते हैं। तो चूंकि तुम मुझसे कोई ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं ये तुम्हें परम गुह्य ज्ञान बताने जा रहा हूं। ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ज्ञान विज्ञान सहितम, और यह ज्ञान शुद्ध भक्ति तथा उसके द्वारा मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने से संबंधित है। तो ज्ञान का मतलब क्या है? थ्योरेटिकल ज्ञान। और विज्ञान का अर्थ क्या है? अनुभूत ज्ञान है। इसके बारे में हम जैसे थोड़ा आगे अभी चर्चा करेंगे। पर यहाँ अर्थ क्या है? यह ज्ञान शुद्ध भक्ति का है और इस ज्ञान के द्वारा आप मेरा प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकते हैं। आप मतलब मुझे अनुभूत कर सकते हैं, आप मुझे अनुभव कर सकते हैं। भगवान का स्वयं अनुभव इस ज्ञान के द्वारा आप कर सकते हैं। तो भगवान के स्वयं अनुभव को जब हम कहते हैं उसको बोलते हैं विज्ञान। और जब हम भगवान का ज्ञान एक अपनी जानकारी के रूप में लेते हैं तो उसको बोलते हैं ज्ञानम। तो ज्ञानम विज्ञान सहितम। फिर यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात अशुभात, यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। यज ज्ञात्वा जिसे जानकर, यज ज्ञात्वा अर्थ मतलब जिसे जानकर, मोक्ष से अशुभात, अशुभात मतलब जितनी भी कलमश हैं, जितने भी क्लेश हैं, जितनी भी गंदगी हैं, बुराइयां हैं, उनसे तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, उनसे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जिसे इस ज्ञान को जानकर तुम सारे संसार के, इस संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो प्रभुपाद जी इसका अनुवाद करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा इसके द्वारा मिलने वाली अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो देखिए इसका जो इफेक्ट है, जो इसका इस ज्ञान को प्राप्त करने का जो आउटकम है, जो इसका परिणाम है, वो क्या है? सारे क्लेशों से मुक्ति। तो देखते हैं हम आगे कैसे कैसे इस ज्ञान को बताते हैं भगवान। तो ये समझने की बात है कि भगवान ने इस ज्ञान को यहाँ पर गुह्यतम कहा है। और भगवान ने ये जो गुह्यतम शब्द है भगवत गीता में, इन्होंने इस शब्द का उपयोग कई अन्य स्थानों पर भी किया है। तो यहाँ ये समझने वाली बात है कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने गुह्यतम, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, इस प्रकार से इस शब्द का उपयोग जहां जहां भगवत गीता में किया है, वहां हम देखते हैं कि भगवान ने शुद्ध भक्ति का ही वर्णन अंततोगत्वा वहां पर किया है। ये मैं बात आपको क्यों बता रहा हूं? ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दार्शनिकों का जो एक समूह है जो परम सत्य को निराकार के रूप में देखता है, परम सत्य निराकार है, परम सत्य का कोई रूप नहीं है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जो अवतार लेकर आते हैं वो एक टेम्परेरी कार्य है। उसमें मात्र अपनी साधना करने के लिए हम भगवान का उस रूप को स्वीकार करते हैं, किंतु अंततः हमें उस रूप के आगे भी उस परम सत्य, निराकार परम सत्य की ओर जाना है जो इस रूप के आगे भी है ना। तो ये वहां पर इस प्रकार से
निराकारवादी कहते हैं। और वो जो निराकारवादी हैं वो भक्ति जो हम इस प्रकार से भगवान का रूप के साथ हम लोग करते हैं, उसे भी वो एक साधन के रूप में बताते हैं, उसे भी वो एक परमानेंट वस्तु के रूप में नहीं बताते हैं। तो ये बताने का तात्पर्य आपके समक्ष इसलिए है कि भगवत गीता का यदि गहराई से, बारीकी से यदि अध्ययन किया जाए, तो भगवान श्री कृष्ण ने गुह्यतम शब्द की जहां जहां व्याख्या भगवत गीता में करी है, अंततोगत्वा वहां पर उन्होंने शुद्ध भक्ति का, भगवान से शुद्ध भक्ति का, भगवान के साकार रूप से शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। तो इस बात को बताने के पीछे तात्पर्य यह है कि निराकारवादियों का जो तर्क है कि भगवान निराकार हैं, वो वास्तव में जब हम इस तर्क को इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो सही नहीं उतरता है। फिर भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के लिए क्या शब्द प्रयोग किया कि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो, तुम अनुसूय हो। तो अनुसूय ईर्ष्या, यहाँ ये कहने का क्या मतलब है? भगवान ने एक प्रकार से कुछ इसी तरह की बात चौथे अध्याय के 8वें श्लोक में भी, और माफ कीजिए 3रे श्लोक में भी उन्होंने अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत की थी। वहां उन्होंने कहा था कि ये ज्ञान मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम चूंकि मेरे सखा हो, तुम मेरे मित्र हो। भक्तों सी सखा में चेती, ऐसा बोलते हैं चौथे अध्याय के 3रे श्लोक में। तो अनुसूय मतलब जब हम किसी के मित्र होते हैं, किसी के सखा होते हैं, तो हम उस व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो भगवान ने यहाँ उसी बात को दूसरे रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं ये ज्ञान तुमको बता रहा हूं। इसको समझने का प्रयास कीजिए कि ईर्ष्या और भक्ति दो अलग अलग भावनाएं हैं, जो अलग अलग विपरीत भाव हैं। जहां भक्ति होती है वहां ईर्ष्या का स्थान नहीं है, और जहां ईर्ष्या होती है वहां भक्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि चूंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान देना चाहता हूं। तो भक्ति में हम क्या करते हैं? भक्ति में हम भगवान श्री कृष्ण की महिमा का आनंद लेते हैं। भगवान कितने महान हैं, भगवान कितने बलशाली हैं, भगवान कितने बुद्धिमान हैं, भगवान कितने शक्तिशाली हैं, भगवान कितने ज्ञानी हैं, इत्यादि इत्यादि भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। लेकिन यदि हम भगवान से ईर्ष्या करें, तो जब कोई भगवान की महिमा का वर्णन हमारे समक्ष करेगा, तो वास्तव में हम उस बात को अच्छा नहीं लगेगा। हम कहेंगे कि भाई उनकी महिमा का वर्णन क्यों कर रहे हो, तुम तो हमारी महिमा का वर्णन करो। इसमें आप पूछ सकते हैं कि भाई किसी व्यक्ति को भगवान की महिमा के वर्णन में क्या तकलीफ हो सकती है? जब भगवान का गुणगान हो तो सभी को अच्छा लगेगा। लेकिन इसमें एक सूक्ष्म दृष्टिकोण से आप इसको देखने का प्रयास कीजिए। इस जगत में कोई भी व्यक्ति यदि हमारे हृदय में उसके प्रति ईर्ष्या का भाव है, मैं इस समय भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो इस जगत में है, उसके पास कुछ गुण है, भगवान द्वारा दिए गए उसके पास कुछ गुण है। यदि हम इस जगत में किसी अन्य व्यक्ति के गुणों से ईर्ष्या करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से भगवान से ही ईर्ष्या करने के समान है। वो कैसे? वो गुण उस व्यक्ति को कहां से मिले? वो गुण जो है उस व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण से मिले। और यदि हम इस बात की ईर्ष्या करते हैं कि वो गुण मेरे पास क्यों नहीं है, तो एक प्रकार से ये भगवान से ही ईर्ष्या करने के समान कहा जाएगा। तो ये इतना सरल नहीं है कि जब हम कहते हैं कि हमारी भगवान से ईर्ष्या नहीं है, तो ये इतना सरल नहीं है कि हम हमें लगता है कि हाँ, हम भगवान से ईर्ष्या नहीं करते हैं तो हम भी अनुसूयवे हो गए। लेकिन यदि हमारे हृदय में किसी अन्य प्राणी के प्रति भी ईर्ष्या का भाव है, तो वह उसे भी भगवान के प्रति ईर्ष्या के रूप में ही देखा जाना चाहिए। तो अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति थे जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करते थे, यानी कि वो अनुसूय थे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि इस शुद्ध भक्ति के ज्ञान को मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते हो, क्योंकि इसमें मेरी महिमा का वर्णन होगा। और जब मेरी महिमा का वर्णन होगा और तुम यदि ईर्ष्या करोगे तो तुम कठिनाई में आ जाओगे, तुम तकलीफ में आ जाओगे। तुम ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे तुम तकलीफ में आओ। तो इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान देना चाह रहा हूं। फिर अगली लाइन में यहां पर है ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान विज्ञान सहितम का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान का हमने पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि भगवान का ऐश्वर्य, उसे ज्ञान कहते हैं। भगवान का ऐश्वर्य से मतलब भगवान कई ब्रह्मांडों के निर्माता हैं। भगवान जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितने भी घटक हैं,
जिनसे भौतिक प्रकृति का निर्माण होता है, भगवान उन सब के स्वामी हैं। भगवान जल का स्वाद है, भगवान वेदों में ओंकार हैं, भगवान के प्रति न जाने अनेक अनेक जो व्याख्याएं हैं, हमने पिछले अध्याय में उन पर चर्चा करी। तो ये हो गया भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान। ऐश्वर्य ज्ञान मतलब किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है, वो सब उसके बारे में जब हम जानकारी करते हैं तो वो उस व्यक्ति का ऐश्वर्य ज्ञान हो गया। लेकिन दूसरा ज्ञान क्या है? विज्ञान। विज्ञान मतलब भगवान का हृदय कैसा है, भगवान वास्तव में उनका व्यक्तित्व कैसा है, भगवान एक व्यक्ति के रूप में किस प्रकार से आचरण करते हैं, किस प्रकार की भावनाएं रखते हैं। तो वो सब जो बातें हैं वो आता है भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का माधुर्य ज्ञान, भगवान की स्वीटनेस, भगवान की मधुरता। तो एक तो भगवान का ऐश्वर्य और दूसरा भगवान की मधुरता। तो भगवान का ऐश्वर्य तो आ गया ज्ञान, और भगवान का जो ऐश्वर्य है वो हमें ले जाता है भगवान की मधुरता की ओर, उसको कहते हैं विज्ञान, अनुभूत ज्ञान है। तो फिर भगवान कहते हैं यज ज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्, कि इस ज्ञान और विज्ञान को प्राप्त करके तुम्हारी सब अशुभताएं जो हैं, शब्द जो तुम्हारी गंदगी हैं, क्लेश हैं, वो सब दूर हो जाएंगे। तो हमने देखा कि अध्याय 7 में भगवान ने अपना ऐश्वर्य ज्ञान दिया और अध्याय 9 में भगवान अपना माधुर्य ज्ञान देते हैं। तो थोड़ा सा अंतर समझने के लिए कि माधुर्य ज्ञान में भगवान का हृदय हम कैसे देख सकते हैं, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। 9वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक ब्रीफली एक बड़ा छोटे समय के लिए हम देखेंगे। तो 30वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अपने भक्त के लिए कहते हैं, यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत है, वे मेरी भक्ति में रत है, तो उसे साधु जानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई यदि जघन्य से जघन्य कार्य भी करता है, लेकिन वास्तव में वो मेरी भक्ति में अडिग है, उसे साधु मानो। भगवान का हृदय है यहाँ पर कि जो मेरा भक्त है, यदि कभी अनायास गलती से उससे कोई गलत कार्य हो जाए तो उसे क्षमा करो। भगवान अपने भक्त के लिए कह रहे हैं, ये भगवान का प्रेम अपने भक्त के लिए प्रकट हो रहा है। फिर 31वें श्लोक में कहते हैं कि चूंकि वह भक्ति के पथ में लगा रहता है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो यहाँ 30वें और 31वें श्लोक को आप यदि थोड़ा सा चिंतन इस पे करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भगवान का हृदय प्रकट हो रहा है। भगवान का जो अपने भक्त के प्रति जो वत्सलता है, जो एक उनका प्रेम है, ये 30वें और 31वें श्लोक में यहाँ वो प्रकट हो रहा है। लेकिन 7वें अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? भगवान ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, भगवान की ये शक्तियां हैं भगवान की शक्तियों को देखने के लिए आप इस प्रकार से देखें, जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश, ये सब भगवान की शक्तियां हैं। तो ये ऐश्वर्य ज्ञान है। लेकिन इस अध्याय में माधुर्य ज्ञान, माधुर्य ज्ञान मतलब भगवान के हृदय का हम आकलन कर सकते हैं, भगवान के हृदय को की एक झलक हमको यहाँ देखने को मिलती है 9वें अध्याय। तो अध्याय 7 में जो शुद्ध भक्ति के विचार, जो बातें उठाई गई, अध्याय 9 में हम उन्हीं का विस्तार से अध्ययन अब यहाँ कर रहे हैं। उसी विस्तार से अध्ययन करने में हम आज अपना ये अगला श्लोक देखते हैं, दूसरा श्लोक अध्याय 9 का। इस श्लोक में मैं पढ़ूंगा, इसको ध्यान दीजिएगा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। इसमें 8 शब्द हैं और वो 8 के 8 शब्द हैं वो शुद्ध भक्ति के लक्षण हैं। तो आज हम इस कक्षा में इन शुद्ध भक्ति के लक्षणों पर गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि हम आपको आरंभ से भगवान की शुद्ध भक्ति में संलग्न होने के लिए बार बार प्रेरित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे अब भगवान अर्जुन को शुद्ध भक्ति के लक्षण बताकर शुद्ध भक्ति की महानता, शुद्ध भक्ति की महिमा का वर्णन करेंगे, उसी प्रकार से आप भी आज भगवान की शुद्ध भक्ति के जो पथ है उसका वर्णन सुनकर आप देखिए कि भगवान का अपना क्या आकलन है शुद्ध भक्ति के पथ के बारे में। और इसमें 8 शब्द हैं इस श्लोक के अंदर, और ये 8 के 8 शब्द हैं वो शुद्ध भक्ति के लक्षणों का प्रतीक है, और उन पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या है वो 8 शब्द? राज विद्या, पहला शब्द है राज विद्या।
राज विद्या मतलब सभी विद्याओं का राजा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, उन सभी का राजा है, उन सभी का सम्राट है ये जो ज्ञान है। राजगुह्यम, सभी रहस्यों का राजा है। हम सब अपने जीवन में परम शांति प्राप्त करने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। कोई सिनेमा जाकर शांति प्राप्त करना चाह रहा है, कोई किसी को दान दक्षिणा देकर शांति प्राप्त करना चाह रहा है, कोई अन्य किसी साधन से शांति प्राप्त करना चाह रहा है। लेकिन ये शांति प्राप्त करने का, ये परम गंतव्य प्राप्त करने का सबसे सटीक और सबसे कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रास्ता है जो भगवान यहाँ बता रहे हैं। राजगुह्यम, सभी रहस्यों का राजा है। पवित्रम, परम शुद्ध है। ये ज्ञान अपने आप में परम शुद्ध है और इस ज्ञान को प्राप्त करने वाला शुद्ध बन जाता है। शुद्ध ज्ञान अपने आप में शुद्ध है और जब ज्ञान को प्राप्त करता है तो प्राप्त करने वाला भी शुद्ध हो जाता है। इसका मतलब है पवित्रम। इदम उत्तमम, इदम उत्तमम का मतलब इस जगत के अज्ञान और अंधकार से परे है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस उस तरह का ज्ञान नहीं है जो स्कूल कॉलेज में हमको सिखाया जाता है। ये ज्ञान इस जगत से परे है और इस जगत से परे ले जाता है। पवित्रम इदम उत्तमम। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष आवागमम मतलब आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। या इस समय हम आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी जो आत्मा है, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि विकारों से ढकी हुई है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाती है क्योंकि ये हमारे आत्मा के विकारों को शुद्ध बनाता है। हमारे आत्मा के ऊपर जो विकारों की जो परत चढ़ी हुई है उसको नष्ट करके उसको शुद्ध बनाता है। तो हम वास्तव में जो हमारा स्वरूप है, हम जिस प्रकार से प्रेम करना चाहते हैं भगवान से, वो जो हमारा स्वाभाविक प्रेम भगवान के लिए है वो प्रकट हो जाता है। जब वो अशुद्धियां नष्ट हो जाती हैं तो वह स्वाभाविक प्रेम इस ज्ञान के माध्यम से प्रकट हो जाता है। और धर्म्यम, धर्म्यम का अर्थ क्या है? धर्म्यम का अर्थ है कि ये धर्म का वास्तविक रूप से टॉप मोस्ट वर्जन है। टॉप मोस्ट वर्जन, इस पर हम चर्चा करेंगे कि धर्म का टॉप मोस्ट वर्जन और धर्म के जो छोटे जो अन्य वर्जन है उनका उनका अर्थ क्या है। ये धर्म की पूर्णता है। धर्म का जो वास्तविक रूप से जो पथ होना चाहिए है, उस पर जिस पर हमें वास्तविक रूप से चलना चाहिए, ये वो मार्ग है। सुसुखम, सुसुखम मतलब करने में बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, सरल है, सुख से किया जा सकता है। आपको इसके लिए अपना घर बार छोड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको इसके लिए अपनी नौकरी व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। इसको सुख पूर्वक कोई भी व्यक्ति कर सकता है। फिर कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम और फिर अव्ययम। अव्ययम का अर्थ क्या है? ये अविनाशी है, ये इसका नष्ट, ये नष्ट नहीं होता, ये चलती रहती है। भक्ति जो है शाश्वत है, ये जब आरंभ होती है तो उसके बाद भी चलती रहती है, इस जीवन के बाद भी चलती रहती है। तो अव्ययम का मतलब अविनाशी, और ये हम धीरे धीरे आने वाली स्लाइड्स में इन पर चर्चा करेंगे। तो आज की इस कक्षा में हम इन्हीं 8 जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो शुद्ध भक्ति की बताई गई हैं भगवान द्वारा, उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले राज विद्या। इस श्लोक के तात्पर्य में भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने लगभग लगभग पूरे 4 पृष्ठ अपने भगवत गीता के यहाँ पर उन्होंने लगाए हैं। तो आप देख लीजिए कि प्रभुपाद जी ने इन श्लोक को, इस विशेष रूप से 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक को कितना महत्व दिया है, कितनी उनको इंपॉर्टेंस दी है, वो आप समझ सकते हैं। तो आज जो मैं आपके समक्ष यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर जो बोलने वाला हूँ, ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में ही लिखे हुए हैं। मैंने सरलता के माध्यम, सरलता के दृष्टिकोण से आपके सामने यहाँ छोटी छोटी कुछ स्लाइड बनाई है। राज विद्या, तो पहली जो गुण है वो क्या है? राज विद्या, ये सभी विद्याओं का राजा है। अब राज विद्या जो शब्द है, इसको 2 दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कि एक पहला दृष्टिकोण क्या है कि ये तो राजाओं के द्वारा अर्पित करे, मतलब राजाओं के द्वारा अर्जित करने वाली विद्या है। ये तो राजाओं के लिए है, ये विद्या किसके लिए है? राज महाराजाओं के लिए है। और दूसरा अर्थ क्या निकलता है? दूसरा अर्थ ये भी निकलता है कि ये तो विद्याओं का राजा है,
ये जितनी भी विद्याएं हैं, जितने भी ज्ञान है, उन सभी का राजा है। तो पहले हम राजाओं की विद्या, इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। राजाओं की विद्या से अर्थ क्या है कि जो राजा होते हैं, जो क्षत्रिय होते हैं, वो समाज के पालनकर्ता होते हैं, प्रजा के पालनकर्ता होते हैं, प्रजा की रक्षा करने के दृष्टिकोण से वो अपना कार्य करते हैं। तो यदि इन राजा महाराजाओं को ये जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जब इन राजा महाराजाओं को वो ज्ञान मिलता है, तो वो ये ज्ञान अपनी प्रजा में, अपनी जनता में उस ज्ञान का प्रचार और प्रसार बड़े आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में आपने सम्राट अशोक का नाम सुना होगा। तो सम्राट अशोक को किस लिए जाना जाता है? वो एक सम्राट थे, एक बड़े वैभवशाली राजा थे, वो तो बात हमें मालूम ही है। लेकिन सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म का व्यापक रूप से प्रचार जब तक नहीं हो पाया था, जब तक सम्राट अशोक ने वो बौद्ध धर्म अपनाया नहीं था। इसलिए इस विद्या को राजाओं की विद्या भी कहा जाता है कई बार, क्योंकि यदि ये विद्या राजाओं के पास प्राप्त हो, तो ये समाज में बड़े तेजी से, बड़ी तीव्रता से इसका प्रचार और प्रसार हो सकता है। अब दूसरा दृष्टिकोण देखते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है कि ये विद्याओं का राजा है। और प्रभुपाद जी का यदि आप तात्पर्य पढ़ें, तो उन्होंने यहाँ पर कई दार्शनिकों का, कई सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले महान विद्वानों का यहाँ नाम का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर, इस प्रकार से भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक दर्शन की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर वे बोलते हैं कि व्यासदेव भी इस श्रेणी में आते हैं, जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा है। तो भगवत गीता के अंदर जो आपको एक ज्ञान है, और उसमें भी विशेष रूप से जो 9वें अध्याय में हम जो ज्ञान पढ़ रहे हैं, वो सभी दर्शनों का, सभी ज्ञानों का सार है। अल्टीमेटली हम इसी ज्ञान की तलाश कर रहे हैं, और इसी ज्ञान के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंच सकते हैं। तो इसलिए इसको विद्याओं का राजा कहा है। और एक अन्य दृष्टिकोण प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इससे आत्मा का ज्ञान हमें मिलता है, क्योंकि ये ज्ञान हमारी अशुद्धताओं को दूर करता है। तो इसलिए हम प्रत्यक्ष रूप से आत्मा का दर्शन कर सकते हैं, अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। जब हम शुद्ध रूप से आत्मा की अनुभूति करते हैं, तो हम वास्तव में बड़े ही सुखी और बड़े ही आनंद में प्रतीत होते हैं। तो ये जो ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान को प्रदान करने वाला है। इससे हम आत्मा का दर्शन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि इस दुनिया में न जाने कितने स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के ज्ञान दिए जा रहे हैं। राजनीति का ज्ञान, समाज शास्त्र का ज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग, समस्त ज्ञानों का यहाँ पर भंडार उपलब्ध है। लेकिन आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई संस्थान नहीं है। मतलब बहुत कम संस्थान हैं जो आत्मा का ज्ञान देते हैं। तो ये राज विद्या है, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान प्रदान करती है। और हम चूंकि शरीर नहीं है, ये जितने भी ज्ञान है, भौतिक ज्ञान, ये शरीर से संबंधित है। शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, शरीर का पालन पोषण कैसे किया जाए, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ये शरीर तो हम छोड़ के जाने वाले हैं। तो वास्तव में जो हम हैं, उसकी उसके पेट भरने के लिए, उसकी पोषणता के लिए जो ज्ञान है, वो है राज विद्या, वो है शुद्ध भक्ति का ज्ञान। तो इसलिए इस ज्ञान को विद्याओं का राजा भी कहा गया है। और ये हमने इस बात पर चर्चा करी है कि गुह्य ज्ञान का अर्थ क्या है। गुह्य ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा शरीर का अंतर। पर गुह्यतम ज्ञान का अर्थ क्या है? वो है भक्ति योग। तो ये भक्ति योग है, क्योंकि ये सीधा हमें भगवान का दर्शन कराने में सक्षम है, भगवान का दर्शन कराने जितना शक्तिशाली ज्ञान है। इसलिए इसको राजाओं का, विद्याओं का राजा कहा गया है। चलिए, राजगुह्यम, राजगुह्यम इसको कहा गया है। राजगुह्यम का जो शब्द है, वो उसमें मतलब ये है कि इट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। यहाँ जैसे मैंने आपको चित्र दिखाया, कॉन्फिडेंशियल है, ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल ज्ञान है। तो यहाँ पर इस बात को समझने के लिए हम जानकारी करेंगे कि 3 श्रेणी के लोग होते हैं। एक तो भौतिकतावादी, एक निराकारवादी, और एक भक्ति योगी। तो भौतिकतावादी लोग जो होते हैं, वो इस दुनिया को कैसे देखते हैं?
वो उनका जो दृष्टिकोण है भौतिकतावादी लोगों का, वो सिर्फ शरीर तक सीमित है कि मुझे मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरा शरीर बलवान रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, तो मैं सुखी रहूंगा। ये भौतिकतावादी लोगों की मानसिकता होती है, और आत्मा और शरीर के अंतर में, इस ज्ञान में उनकी कोई रुचि नहीं होती। लेकिन इसके विपरीत दो प्रकार के आध्यात्मवादी होते हैं, एक होते हैं निराकारवादी और दूसरे होते हैं भक्ति योगी। तो दोनों ही ये जो आध्यात्मवादी हैं, दोनों ही आत्मा और शरीर के अंतर को समझते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, लेकिन दोनों का दृष्टिकोण एक बात में भिन्न होता है। निराकारवादी क्या सोचते हैं? निराकारवादी सोचते हैं कि शरीर का नष्ट होने के बाद हम निराकार में लीन हो जाएंगे, हम निराकार में लीन हो जाएंगे। लेकिन भक्ति योगी जो है वो ये नहीं समझते हैं। भक्ति योगी समझते हैं कि ये जो शुद्ध भक्ति है, जिसमें भगवान की सेवा की जाती है, वो शरीर छोड़ने के बाद भी वो कार्य जो है वो चलता रहता है। तो ये आत्मा का शाश्वत कार्य है, आत्मा शाश्वत रूप से सक्रिय है। भक्ति योगी ये जानते हैं, ये समझते हैं। तो इसीलिए इसको गुह्य कहा गया है कि हर कोई इस ज्ञान को समझता नहीं है। भौतिकतावादियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो आत्मा और शरीर के अंतर में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी श्रेणी है निराकारवादी, वो ये सोचते हैं कि शरीर नष्ट होने के बाद आत्मा निराकार बन जाता है, आत्मा का कोई अस्तित्व अपना नहीं रहता है। तो ऐसे जब कोई आत्मा का अस्तित्व नहीं रहेगा, तो भक्ति कैसे होगी? भक्ति तो दो लोगों के बीच में हो सकती है ना, एक तो साधक और एक साध्य, दो लोगों के बीच में हो सकती है। तो जब निराकारवादी ये सोचते हैं कि आत्मा तो लीन हो जाएगा, आत्मा तो एक हो जाएगा, तो भक्ति तो हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए निराकारवादी भी इस ज्ञान की इस ज्ञान की जो बेनिफिट है उसको नहीं उठा पाते हैं। किंतु भक्ति योगी इस बात को समझते हैं कि शरीर और आत्मा अंतर है, और शरीर और आत्मा अंतर ही केवल इतना ही नहीं समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि शरीर समाप्त होने के बाद आत्मा का जो अस्तित्व है वो बना रहता है, और आत्मा अब भी भगवान की सेवा में संलग्न रह सकती है। अब कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि आत्मा लीन क्यों नहीं होती? आत्मा जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब ये कहते हैं कि आत्मा लीन हो गई निराकार में, तो इसका खंडन कैसे करें? तो बड़ी सामान्य दृष्टिकोण से इस बात को समझ सकते हैं। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि आत्मा लीन हो गई, इसका मतलब आत्मा की सक्रियता समाप्त हो गई, आत्मा का अब अपना अस्तित्व नहीं रहा, वो तो लीन हो गई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब ये आत्मा इस जीवन में इतना सक्रिय है, इतना सक्रिय से मतलब आप यदि अपने आप को एक जगह बैठकर चुपचाप अपने आप को एक जगह बैठकर शांत रखना चाहें, तो शांति नहीं रख सकते। कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई बात करना, कोई ना कोई क्रिया करने की इच्छा जो है, उत्सुकता बनी रहती है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि आत्मा जो इस जीवन में इतना सक्रिय है, वो शरीर से मुक्त होने के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकता है? तो इस तथ्य के आधार पर, इस तर्क के आधार पर प्रभुपाद जी ये बताना चाह रहे हैं कि आत्मा निराकार में लीन होकर समाप्त नहीं हो जाती है, आत्मा की सक्रियता बनी रहती है। और ये जो आत्मा के जो कार्यकलाप हैं, आत्मा के कार्यकलाप अर्थात भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, ये समस्त वैदिक ज्ञान का गुह्यतम अंश है। तो इसीलिए इस ज्ञान को, इस शुद्ध भक्ति के ज्ञान को राजगुह्य कहा गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, पवित्रम। इस बात को समझने के लिए देखिए, भक्ति की शुद्धि कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। भक्ति हमारे हृदय पर पड़े जितने भी विकार हैं उनको नष्ट कर सकती है, एकदम शुद्ध है। तो भक्ति अपने आप में भी शुद्ध है, और जिस व्यक्ति को ये प्राप्त होती है, इसकी जो नॉलेज होती है, जो वो व्यक्ति भक्ति करता है, उसको भी शुद्ध बना देती है। और इसका हम विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? इसका विश्लेषण हमें पद्म पुराण में एक श्लोक के माध्यम से हमें पढ़ने को मिलता है, और वो श्लोक मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर व्यक्त किया है। श्लोक इस प्रकार है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिरतात्मनाम। देखिए यहाँ पर जो मनुष्य जो पाप कर्म करता है, उनकी अलग अलग अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। वो वर्णन क्या है? अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयेत विष्णु भक्तिर
रतात्मनाम अप्रारब्ध फलम। तो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, जब हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें या तो पुण्य होता है या कोई पाप होता है, तो उस कार्य का एक बीज जो है वो प्रकट हो जाता है। कोई भी कार्य है उसका बीज जो है वो प्रकट हो जाता है, और वो बीज धीरे 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 बढ़ता है। तो कोई भी कर्म करना समझ लीजिए ऐसा है जैसे हमने कोई बीज बो दिया हो, तो उसका फल जो है हमें तुरंत नहीं मिलता। जैसे हम कोई बीज बोते हैं तो उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। पहले वो बीज अंकुरित होता है, फिर उसका वृक्ष बनता है, फिर उसका फूल, उस पर फूल आते हैं, फिर उस पर फल लगते हैं। तो जब उस पर फल लगते हैं तब वो हमें एक प्रकार से हमारे जीवन में वो प्रकट होता है, वो फल प्रकट होता है। तो इसी तरीके से जब हम कोई भी कार्य करते हैं, उसका यदि पाप है तो पाप कर्म, और यदि पुण्य है तो पुण्य कर्म का बीज जो है वो हमारे जीवन में उसका वो बो दिया जाता है। और धीरे 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 वो पहले बड़ा होता है, फिर उस पर फूल आते हैं, फिर उस पर फल आते हैं, और फिर हमें वो फल की प्राप्ति होती है। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने जीवन में ये जो फल हमें प्राप्त होता है हम उससे बच के भाग सकते हैं। वो फल हमें भोगना ही पड़ता है, चाहे वो फल अच्छा है या वो फल बुरा है, वो फल हमें निश्चित रूप से भोगना ही पड़ता है। यानी कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बोओगे वही काटोगे। आपने ये कहावत सुनी होगी, तो ये उसी प्रकार से है। इसका उल्लेख हमें पद्म पुराण में देखने को मिलता है। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणैव प्रलीयते विष्णु भक्तिर रतात्मनाम। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो प्रलीयेत, प्रलीयेत मतलब कि ये जो पाप हैं या तो वो अप्रारब्ध अवस्था में है, या कूट अवस्था में है, या बीज अवस्था में है, या फलोन्मुख अवस्था में है। तो ये चार अवस्थाएं बताई गई हैं। अब प्रारब्ध अवस्था मतलब क्या है कि फल अभी प्रकट नहीं हुआ है। अब प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब फल प्रकट हो गया है, लेकिन अब प्रारब्ध का मतलब है कि फल अभी प्रकट नहीं हुआ है। कूटम मतलब बड़ी सूक्ष्म अवस्था में, अभी बीज की अवस्था में भी नहीं आया है, उसको कूटम बोलते हैं। फिर बीजम, बीजम मतलब अभी थोड़ा उसका बीज जो है वो रोपित हो चुका है। और फलोन्मुखम, फलोन्मुखम मतलब बस पकने ही वाला है, बस पकने ही वाला है, बस मिलने ही वाला है। तो ये चार अवस्थाएं जो बताई गई हैं इसमें ये बताया गया है श्लोक में, क्रमेण प्रलीयेत विष्णु भक्तिर रतात्मानम। मतलब अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो ये अप्रारब्ध अवस्था में हो, चाहे कूट अवस्था में हो, चाहे बीज अवस्था में हो, चाहे फलोन्मुख अवस्था में हो, वो सभी के सब जो हमारे जो पाप कर्म है, भक्ति जो है उन्हें नष्ट कर देती है। तो ये जो शक्ति है ये अन्य किसी प्रक्रिया में, अन्य किसी योग प्रक्रिया में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो भक्ति न केवल हमारे पापों को नष्ट करती है, बल्कि हमारे भीतर पाप करने की जो इच्छा है, पाप करने की जो प्रोपेंसिटी है, उसको भी नष्ट कर देती है। तो भक्ति जड़ से एक प्रकार से हमारे जीवन में पाप को नष्ट कर देती है। तो इतनी शक्तिशाली ये भक्ति है जो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं, पवित्रम। तो तीसरा गुण भक्ति का पवित्रम। तीसरा देखते हैं, चौथा गुण देखते हैं। चौथा है उत्तमम। उत्तम, इस शब्द का अर्थ क्या है? तम का अर्थ होता है अंधकार, और भौतिक जगत में सब जगह दुख है, सब जगह अंधकार है। तो उत्तम का मतलब यह है कि ये भौतिक जगत से परे है। भक्ति का जो ये भक्ति का ये जो कार्य है, भक्ति का जो क्रियाकलाप है, ये भौतिक जगत से परे है। तो जब आप भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के नामों का जप करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को अर्पित किया गया जब भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये सामान्य कार्य नहीं रह जाते हैं। उत्तमम, उत्तमम मतलब ये इस भौतिक जगत से परे हैं, ये सामान्य कार्य नहीं होते हैं। इनको सामान्य कार्य के रूप में मत देखें, ये उत्तम है, ये दिव्य कार्य होते हैं, ये आध्यात्मिक होते हैं अर्थात दिव्य। और चूंकि ये कार्य आध्यात्मिक होते हैं, तो ये आपको आध्यात्मिक जगत के दर्शन भी एक दिन कराने में शक्तिशाली हैं। इतने शक्तिशाली हैं कि एक दिन आपको भगवान का दर्शन करा सकते हैं। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब यह है जो सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे। प्रत्यक्ष, इसको आप प्रत्यक्ष बोलते हैं। कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। प्रत्यक्षावगमम, प्रत्यक्षावगमम मतलब
भक्ति आध्यात्मिक सुख का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। जब आप कोई भी भक्ति में कार्य करते हैं तो आपके जीवन में एक सुख का अनुभव, आप अनुभूति करते हैं उसकी। तो ये प्रमाण है कि भक्ति वास्तव में आध्यात्मिक सुख का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराती है। उदाहरण, हरे कृष्ण का पवित्र कीर्तन। आप हरे कृष्ण महामंत्र का जब यदि आप जप करें, आप 3 महीना, 2 महीना, 1 महीना, जितना भी समय आप निकाल सकें, आप नियमित रूप से रोज 1 माला, 2 माला यदि आप भगवान कृष्ण के नाम का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान के दिव्य नामों का जप करेंगे, तो आप एक सुख का अनुभव अपने जीवन में करेंगे कुछ समय के पश्चात। तो ये प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि भक्ति आध्यात्मिक सुख का प्रत्यक्ष अनुभव कराती है। प्रत्यक्ष अवगमम, अवगमम मतलब अनुभव है, उसको अनुभव कराना। उदाहरण, एक और उदाहरण दिया जा सकता है, प्रचार कार्य करने में आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव। जैसे मैं आपके समक्ष भगवान की ये गीता की जो वाणी है वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं, तो ये मेरा अपना वास्तविक रूप से अनुभव है कि इस ज्ञान को बोलने के माध्यम से, जब मैं बोलता हूं, जब मैं इस पर विचार करता हूं, जब मैं इसकी तैयारी करता हूं, तो वास्तव में मैं एक एक आनंद का अनुभव करता हूं, एक वास्तव में मैं स्वयं एक अपने अंदर एक शुद्धता का अनुभव करता हूं। तो जब आप भगवान के नामों का, भगवान के यश का गुणगान करते हैं, उनका प्रचार करते हैं, तो आप भी स्वयं आध्यात्मिक उन्नति को अनुभव कर सकते हैं। प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यसात। तो इसका यहाँ पर एक तर्क देते हुए एक एक सूत्र, वेदांत सूत्र से प्रभुपाद जी ने यहाँ पर एक सूत्र लिखा है। ये वेदांत सूत्र में आता है, वो प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यसात। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति समर्थ कार्यों में यदि आप लगते हैं तो वो प्रकाश आपको जीवन में प्रकाशमान बनाता है। आपके जीवन को, आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश, आपके जीवन में सुख का प्रकाश, वो सब आपके जीवन में आप उसका अनुभव कर सकते हैं। और इसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने नारद मुनि के जीवन की कथा का भी वर्णन किया है। तो नारद मुनि के बारे में जो प्रभुपाद जी ने यहाँ पर जो कथा श्रीमद् भागवतम में आती है, तो उसमें नारद मुनि व्यास देव को, नारद मुनि व्यास देव के गुरु थे, नारद मुनि व्यास देव को अपना अनुभव बताते हैं कि वो भक्ति में कैसे आए। और उस अनुभव को बताते समय वो बताते हैं कि पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे। वो दासी बड़ी गरीब महिला थी, एक बड़ी निर्धन महिला थी। और एक बार की बात है कि कुछ साधु संत जो थे वो चातुर्मास में उस दासी के घर में आतिथ्य स्वीकार करते हैं, अतिथि बनते हैं। तो वो दासी जो है उन साधुओं का, उन उन संतों का बड़ा उनकी सेवा करती है। वो भक्ति वेदांत होते हैं, मतलब वो भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधु होते हैं। तो चूंकि नारद जी जो है बड़े छोटी आयु के थे, 5-6 वर्ष की आयु के थे, तो जब अपनी माता उनकी सेवा करती हैं, तो नारद मुनि भी अपनी माता के साथ साथ उन उन साधुओं की सेवा करते हैं। तो फिर बाद में दिखाया गया है कि भागवतम में वर्णन आता है कि मात्र उन साधुओं की सेवा करने मात्र से, उन साधुओं का जो झूठा भोजन था उनको प्राप्त करने के माध्यम से, उसको प्रसाद के रूप में प्राप्त करने के माध्यम से नारद मुनि जो हैं वो इतना महान पद पाते हैं कि वो अब भगवान के वास्तव में बड़े नित्य पार्षद हैं, उनके उनके संगी हैं। तो नारद मुनि की जीवन की कथा से हम ये देख सकते हैं कि नारद मुनि ने कहीं कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। मात्र भक्ति का पालन करके, शुद्ध भक्ति का पालन करके उन्होंने इसका आध्यात्मिक सुख को उन्होंने अनुभव किया। और ददामी बुद्धि योगम तम मतलब आध्यात्मिक अनुभव कराने में भगवान भी हमारा सहायता करते हैं। जब हम भक्ति का पथ लेते हैं तो भगवान भी समय समय पर हमें बुद्धि देते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं। जैसे कि मैंने कक्षा के आरंभ में कहा कि कई बार हमें चीज समझ में नहीं आती है, आध्यात्मिक चीजें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन यदि हम धैर्य रखें, यदि हम निश्चय रखें, तो भगवान कृपा करते हैं। भगवान हमें बुद्धि देते हैं जिसके माध्यम से हम वो चीजें समझ सकते हैं और भगवान के निकट पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो भक्ति का जो कार्यशैली है वो इस प्रकार से चलती है। धर्म्यम, धर्म्यम का अर्थ क्या है? धर्म्यम का अर्थ है धर्म का पथ, यानी कि धर्म का लक्ष्य। तो आप देखेंगे कि इस जीवन में लोग बाग धार्मिक जो होते हैं वो अनेक अनेक विधि विधानों का उपयोग करते हैं। कोई यज्ञ करता है, कोई वेदों का अध्ययन करता है, कोई
तप करता है और कोई दान पुण्य करता है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। जैसा कि 8वें अध्याय में भी अंत में हमने देखा, जहां भगवान बोलते हैं कि वेदाध्ययन करना, दान करना, तप करना है, इस प्रकार के वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। तो भगवान कहते हैं कि इन सब कार्यों को करने की बजाय यदि मात्र भक्ति करें तो वो सभी फल प्राप्त हो जाते हैं जो वेदाध्ययन करने से, यज्ञ करने से, तप करने से और दान करने से मिलते हैं। और फिर अंत में नारद जी के जीवन की कथा से हम फिर एक बार ये उदाहरण ले सकते हैं कि जहां नारद जी ने उन साधुओं का जब उच्चिष्ट, उनका जो जूठन जब उन्होंने खाया और उन साधुओं की जब सेवा उन्होंने करी, तो बिना कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज गए उन्होंने धर्म का पथ जो है, जो एक मुख्य पथ है, उसको स्वीकार किया और उससे ही उन्होंने अपना परम कल्याण कर लिया। आचार्यवान पुरुषो वेदा। तो यहाँ पर एक और प्रभुपाद जी ने एक वेदों से एक यहाँ पर संस्कृत में बताया है। वो कहते हैं कि आचार्यवान पुरुषो वेदा मतलब जब हम आचार्य लोगों की यानी कि साधुओं की संगति करते हैं, भक्तों की संगति करते हैं, तो उससे हमें सभी बातें जो हैं, भगवान से संबंधित जो सभी बातें हैं, वो सब हमें अपने आप ही जानकारी हमें हो जाती है। सुसुखम, सुसुखम मतलब भक्ति का जो साधन है बड़ा सुलभ है, बड़ा सरल है, आराम से बैठकर आप कर सकते हैं। जैसे आप आराम से बैठकर भगवान की कथा सुन रहे हैं तो आप बड़े आराम से इसे कर सकते हैं। कथा सुनिए, कथा श्रवण कीजिए, भगवान के नामों का कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, साधु संतों द्वारा जो दार्शनिक व्याख्यान है उनको सुनिए। इस प्रकार से आप बड़ी सरलता से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भगवान को भोजन अर्पित करके जो आप प्राप्त करते हैं प्रसाद के रूप में, वो भी भक्ति का ही एक साधन है। गरीब भी हैं, यदि आप गरीबी की हालत में भी हैं तो भी भक्ति संभव है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यदि आप गरीब हैं तो एक छोटा सा फूल, एक पत्ती है, यदि आप भगवान को प्रेम से यदि अर्पित करें तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं और आपके हृदय में भक्ति उदय होती है। और आज की इस अंतिम स्लाइड पर अब हम आते हैं अव्ययम। भक्ति के बारे में बताया गया है कि भक्ति शाश्वत है। मायावादी जो चिंतक होते हैं, जो निराकार में भरोसा करते हैं, उनकी परिभाषा में भक्ति मात्र एक अस्थाई साधन है। वो क्या सोचते हैं कि परम सत्य तो निराकार है, परम सत्य तक पहुंचने के लिए हम चूंकि हम साकार रूप में हैं तो हम एक साकार रूप की कल्पना कर लेते हैं और उस साकार रूप से हम भक्ति का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अंततोगत्वा हमें इस साकार रूप से परे जाना है और उस निराकार रूप को ही अपनाना है। तो जो निराकार होते हैं, जो मायावादी साधक होते हैं, वो भक्ति की परिभाषा को एक अस्थाई साधन के रूप में मानते हैं। लेकिन यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि भक्ति शाश्वत है, अव्ययम। भक्ति मुक्ति के बाद भी बनी रहती है। जैसा कि यहाँ इस चित्र में दिखाया है कि जीवात्मा जब इस धराधाम से मुक्त होकर जब भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान स्वयं उसका स्वागत करते हैं और भक्त जो है भगवान से प्रेम का संबंध जो है तब भी बनाए रख सकता है। भगवत धाम में भी भक्त भगवान की सेवा में ही रहता है। तो आज की इस स्लाइड में, आज के इस शो में हमने देखा कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन के लिए शुद्ध भक्ति का जो एक महान जो पथ है, धर्म का जो टॉप मोस्ट जो पथ है, उसके बारे में विस्तार से अर्जुन के सामने यहाँ पर व्याख्या करी है। तो इसी के साथ आज की हम यहाँ पर अपनी कक्षा को विराम देते हैं। थोड़ा हमने 10-15 मिनट आपका अधिक ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, किंतु विशेष रूप से शुद्ध भक्ति का जो वर्णन है वो करना आपके समक्ष बड़ा ही महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने थोड़ा समय अधिक दिया। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो अब हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा तन्वी जी। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जैसे जो भी गुण हमें हमारे पास हैं वो भगवान के दिए हुए हैं, चाहे हम मतलब में ईर्ष्या वाला जैसे, लेकिन जैसे इसमें भी दिखाया है महाभारत में और इसमें भी कि अर्जुन भी तो कर्ण से ईर्ष्या करता था ना। अर्जुन कर्ण से ईर्ष्या करता था, बताइए मुझे।
महाभारत का जो मतलब चैप्टर है जहाँ आपने ये वर्णन देखा है या सुना है, नहीं, तो मतलब आप जैसे उसमें दिखाया है कि भाई वो ऑपोजिशन में था, लेकिन वो उससे बलशाली भी था, तो उसको हराना भी चाहता था हमेशा। हराना तो वो तो चूंकि कर्ण जो था वो कौरवों के साथ था, और भले ही उसके अंदर कई गुण भी थे, लेकिन चूंकि अधर्म के साथ था, तो ये अर्जुन जो था वो कर्ण को परास्त करना चाहता था, उसे उस पर विजय प्राप्त करना चाहता था, तो उसमें क्या आपत्ति हो सकती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मतलब ये चीज उस समय तक शायद उसको क्लियर नहीं होगी कि गुण जो है दिए हुए तो नहीं, भगवान के इस ही हैं। प्रकार की देखिए कई कथाएं हमें देखने को मिलती हैं जहां पर कई जो दार्शनिक हैं वो कर्ण को अच्छा बताते हैं, कई ऐसे लोग भी हैं जो रावण को भी अच्छा बताते हैं। तो महाभारत को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगी तो आप वहां देखेंगी कि कर्ण जो था वास्तव में चूंकि दुर्योधन उसके ऊपर एक उपकार करता है, तो उस जी उपकार को चुकाने के लिए वो सारा जीवन उसके जो भी कुकृत्य हैं, जो जितने पाप हैं, उनमें वो भागी बन जाता है। आगे बढ़ भले ही कर्ण के अंदर कुछ गुण उपस्थित क्यों ना हो, जैसे दानवीर या इस प्रकार से वीरता, इस प्रकार के गुण उसके अंदर थे, लेकिन चूंकि वो पाप के साथ था और मात्र एक उसका एहसान चुकाने के लिए समस्त पूरा जीवन उसके साथ लगा रहा और पाप कर्मों में उसके साथ देता रहा, तो ये बात उसके विरुद्ध गई और भगवान ने उसको उचित अर्जुन के माध्यम से उसे दंड दिया। हाँ जी। जो ये हम कहानियां किस्से सुनते हैं, ये बहुत प्रामाणिक नहीं होते हैं। ये कई बार हम देखते हैं कि वो उससे ईर्ष्या करता था या इस प्रकार की भावना रखता था, तो ऐसा नहीं। जी ठीक है। हाँ जी। और कोई प्रश्न? तो आपको आगे भी देखिए, आगे काम करेंगे। कैन यू एक्सप्लेन अस्थाई, थोड़ा डेफिनेशन क्या है अस्थाई एंड लास्ट जो था ना अव्ययम, उसमें अव्ययम, हाँ आपने जी। एक वर्ड इस्तेमाल किया अस्थाई, हाँ वो हाँ, मेरे समझ में हिंदी कम समझ आ गई। एक मिनट जी। हाँ, भक्ति मात्र एक अस्थाई साधन है। तो ये जो मायावादी चिंतक होते हैं, इनका जो सोचना है वो कैसा है? इनका सोचना ये रहता है कि